घर में आटा का गिरना कैसा होता है? शुभ या अशुभ आटा गिरने से क्या होता है? दोस्त, आटे का उपयोग कर कर रोटियां बनाई जाती है और इसे खाकर हमारा पेट भरता है। वैसे आटा कई प्रकार का होता है, जैसे कि गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, मक्का का आटा, मूंग का आटा आदि। और ज्यादातर घर में उपयोग में लिए जाने वाला आटा गेहूं का आटा होता है। कई बार क्या होता है कि घर में आटे का उपयोग करने जा रहे हैं या फिर आटा पीस कर रख रहे हैं, तो ऐसे में आटा जमीन पर गिर जाता है। ऐसी स्थिति में आटा थोड़ा जमीन पर गिरता है, आधा जमीन पर गिरता है या फिर सारा का सारा आटा जमीन पर गिरता है। और किसी भी प्रकार से आटा का जमीन पर गिरना शुभ और अशुभ से जुड़ा होता है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आटा का जमीन पर गिरना बाधा आना, लक्ष्मी का घर में वास, धन हानि, धन लाभ, गरीबी आना आदि प्रकार के शुभ और अशुभ संकेत देता है। असल में यह संकेत इस आधार पर रहते हैं कि आटा घर में किस प्रकार से और कितना गिरा है। तो आइए इसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, गेहूं का आटा गिरना। दोस्त, अगर गेहूं का आटा जमीन पर गिरता है, जो कि असल में सफेद आटा भी होता है, तो इस आटे का गिरना अशुभ नहीं बल्कि शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में गेहूं का आटा गिरना धन लाभ और समृद्धि का संकेत देता है, जिसका मतलब है कि घर में धन आएगा और जल्द ही घर में आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। इस प्रकार से घर में गेहूं का आटा गिरना शुभ है। नंबर 2, काला आटा या बाजरे का आटा गिरना। वैसे बाजरे का आटा विशेष रूप से काले रंग का होता है, जिसके कारण से इसे काला आटा भी कहा जाता है। अगर घर में काला आटा गिरता है तो यह शुभ न होकर अशुभ माना जाता है। असल में वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में बाजरे का आटा गिरना आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य समस्याएं या अड़चनों का संकेत देता है। इसका मतलब है कि जल्द ही घर में आर्थिक नुकसान होगा, घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती है। यहां तक कि जो कार्य किए जाते हैं उसमें अड़चन आ सकती है और कार्य में देरी हो सकती है। अत बाजरे का आटा गिरना अशुभ है। नंबर 3, रसोई घर में आटा गिरना। दोस्त, अगर आप खाना बना रही है और खाना बनाते समय रसोई घर में आटा गिर जाता है, तो यह काफी शुभ माना जा सकता है। असल में यह घर में प्रिय मेहमान के आने का संकेत देता है। इसका मतलब है कि जल्द ही आपके घर में अपना प्रिय मेहमान आने वाला है और उसकी खातिरदारी में आपको आटा खर्च करना होगा। नंबर 4, दाईं ओर आटा गिरना। दोस्त, अगर आपके दाईं ओर आटा गिरता है तो शास्त्रों में इसे काफी शुभ माना जाता है। असल में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दायां भाग शुभता और मां लक्ष्मी का प्रतीक है। इस ओर आटा का गिरना घर में देवी लक्ष्मी की कृपा का संकेत देता है। यह संकेत देता है कि घर में मां लक्ष्मी की कृपा है बनी रहेगी, जिससे अन्न और धन में कमी नहीं होगी। नंबर 5, बाईं ओर आटा गिरना। दोस्त, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बायां भाग अशुभता का प्रतीक माना जाता है और इस कारण से इस ओर आटा का गिरना धन हानि या अनचाही परेशानियों का संकेत माना जाता है। अगर आपके बाईं ओर आटा गिरा है तो यह संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन हानि होगी और अनचाही परेशानियों का सामना करना होगा। अत बाईं ओर आटा गिरना अशुभ है। नंबर 6, रास्ते में आटा गिरना। कई बार यात्रा की जाती है और ऐसे में साथ में आटा रहता है। ऐसे में अगर आप आटा घर लेकर आ रहे हैं या फिर घर से लेकर जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आटा का गिरना अशुभ माना जाता है। असल में यह यात्रा में बाधा या असफलता का संकेत माना जाता है। अगर आप आटा घर लेकर आ रहे हैं और आटा रास्ते में गिर जाता है, तो यह संकेत देता है कि घर में परेशानी या बाधा आने वाली है। अत रास्ते में आटा गिरना अशुभ होता है। तो इस प्रकार से आटा का गिरना अशुभ माना जाता है।
यदि आटा गिर जाए तो उसे उठाकर किसी गरीब या गाय को खिला देना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव कम होता है। इसके अलावा ओम अन्नपूर्णाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा की कृपा से अन्न बर्बादी के दोष से बचा जा सकता है। इस प्रकार से आटा गिरना अशुभ है। आशा है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना।